हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप अर्न करते हैं, मतलब आपको सैलरी महीने महीने में आती है बट आपके पास पैसे नहीं बच पाते हैं, तो आप कौन सी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके पास हर महीने पैसे बचेंगे, जिसको आप फ्यूचर में उसको सेव करके आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो इसी के बारे में बात करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी अगर सैलरी 30,000 है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास महीने के एंड होते होते 1 रुपये भी नहीं बच रहे हैं, बच भी रहे हैं तो 2-3-4 हज़ार रुपये बच रहे हैं, कहीं इधर खर्च हो जा रहा है, कहीं वो इधर खर्च हो जा रहा है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने इस पूरे वीडियो को बनाया हुआ है। मुझे भी ये प्रॉब्लम पहले आती थी जब मैं अर्न करता था मनी, बट फिर मैंने कुछ चीज़ों को ऐसे यूज़ करना स्टार्ट किया जिसकी वजह से अभी मेरे पास जो भी है पैसा है बचता है। मेनली देखा जाए तो 60-70% जो मेरा मनी है वो बच जाता है अभी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बाहर शहर में रहते हो, ठीक है। अगर आपका खुद का घर है तो अच्छी बात है, अगर खुद का घर नहीं है, आप अगर रेंट पे रहते हो, तो पहला चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप किसी दोस्त के साथ या फिर 2-3-4 दोस्तों के साथ रहोगे ना, तो जो उसका रेंट रहेगा ना तो डिवाइड हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं 11,000 के रूम पे रहता हूँ, तो उसमें 5 लोग रहते हैं, तो मेरे को मंथली 2,200 रुपये समथिंग पड़ता है, ठीक है। तो इससे मेरा रेंट का कम पड़ जाता है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मेरी सैलरी है 30,000 रुपये, तो 2,200 रुपये तो इधर चला गया। अभी खाने पीने का ऐसा है कि अगर आप बाहर खाना खाते हो, ठीक है, तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि बाहर का आप खाना खाओगे ना, वो हेल्दी नहीं रहता। वो लॉन्ग टाइम तक आप खाओगे ना तो आपको ये बॉडी को डैमेज करेगा, अंदर से आपको खोखला करेगा, क्योंकि बाहर तली भुजी चीज़ें मिलती है। इससे अच्छा है कि आप अपने घर पे अपने हाथों से खाना बनाइए, दोस्त के साथ मिलके खाना खाइए, फालतू चीज़ों में पैसा वेस्ट मत करिए। वो खाने में आपको एक पल के लिए टेस्ट मिल सकता है, बट लॉन्ग टाइम में जब आप उसको यूज़ करेंगे, आप उसको खाओगे, तो आपके हेल्थ को इशू करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, और ठीक है, तो इससे अच्छा आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, सुबह टाइम से उठिए और खाना घर पे बनाइए, सुबह का खाना बनाइए, शाम का खाना बनाइए। इससे क्या रहेगा कि आपकी वो बॉडी में लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप बाहर की चीज़ों को अवॉइड करके घर के खाने में आ जाओगे। तो मैं मानता हूँ कि 3,000 बहुत होता है, 3,000 बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप बहुत अच्छा वीआईपी टाइप से खाना खा रहे हो, 3,000 आपके लिए इनफ रहेगा महीने का, ठीक है, खाने का। अभी अब बचता है ट्रैवलिंग का। तो आप या तो बस से ट्रैवल कीजिए, या फिर ट्रेन से ट्रैवल कीजिए, या मेट्रो से ट्रैवल कीजिए, या फिर अगर आपके पास खुद की बाइक है तो एक ऐसी बाइक आप लिए रहिए जो कि आपको माइलेज दे। माइलेज देगा तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि माइलेज जब देगा ना, तो आपको जो टाइम लगने वाला है जहाँ भी आप जा रहे हो, मेरे को 7 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो वो मैं 10-15 मिनट में पहुँच जाता हूँ। अगर मेरे पास मुंबई में मेरे पास खुद की बाइक नहीं होती तो मुझे ट्रैवल करना पड़ता, हो सकता है मुझे बस से जाना पड़ता, उससे जाना पड़ता, ऑटो से जाना पड़ता, तो इससे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो फिलहाल प्रेजेंट टाइम में मेरे पास बाइक है, हीरो स्प्लेंडर है, वो 70-60 का माइलेज देती है, तो मेरे को ट्रैवलिंग का कोई इशू नहीं, कहीं भी जाना है तो मैं उससे जा सकता हूँ। फिर उसके बाद आता है कि अपन और भी चीज़ें बहुत अपन खर्च करते हैं। अपन को लगता है कि नहीं यार, मैंने साल में कभी पार्टी नहीं की, तो कभी बार में जाते हैं या फिर थोड़ा ड्रिंक करते हैं, ये करते हैं। तो देखो, अगर आप ये ड्रिंक विंक करते हो ना, तो इससे क्या होगा, बियर पीते हो, ड्रिंक करते हो, या फिर ऐसा कुछ कोई नशा करते हो, जैसे सिगरेट में बहुत से लोगों को देखते हो, कोई लोग 5-5, 10-10 सिगरेट दिन का पी लेते हैं। तो भाई देखो, तुम अपने आप को खुद को डैमेज कर रहे हो सकता है कि तुम सामने वाले की नज़र में थोड़ा कूल दिखोगे, या फिर आप बियर वेयर पियोगे तो आपको लगेगा अरे यार नशा होगा। फिर क्या, इससे मिलने वाला क्या, इससे आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। लॉन्ग टाइम में आपको यही प्रॉब्लम करने वाला है। तो इन सब चीज़ों से अवॉइड कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ये जो फालतू जो खर्चा है ना, जो नशे में जा रहा है, इधर उधर सिगरेट पीने में, इधर उधर, तो वो खर्च हो जाएगा। तीसरा चीज़ मैं कहूँ, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपने अगर इसमें कंट्रोल कर लेना, तो फिर आपको कंट्रोल करना चाहिए डिस्ट्रैक्शन से, या फिर उसको बोला जाए तो ये ऐसी वो सभी चीज़ें जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है। आपको लग रहा है कि नहीं आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल इसे गर्लफ्रेंड होना चाहिए, तो देखो गर्लफ्रेंड होना एक एक्सपेंसिव चीज़ है। अगर सामने वाला कोऑपरेटिव है, वो भी आपको समझ रहा है, आप भी समझ रहे हो, तो ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। पर फिलहाल मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं, सीन है नहीं, मैं कोई गर्लफ्रेंड ऐसा है नहीं। मेरा पूरा फोकस है कि मैं पैसे कमाऊँ, कार लूँ, और कार भी लूँ तो ऐसा रहे कि उसको भी मैं टैक्सी में चलाऊँ तो उससे भी मैं कमाऊँ। तो मैं पैसे से पैसे कमाने का सोचता हूँ, पैसे को फालतू जगह में खर्च करने का बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। मैं एसेट मतलब वो चीज़ें जो कि हमको पैसा देती है। लाइबिलिटीज़ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे फ्रिज का एग्जांपल मैं दूंगा ना, तो वो लाइबिलिटीज़ होती है, ठीक है। और एसेट का एग्जांपल दूँ तो जैसे मान लो मेरे पास मैंने एक 4 व्हीलर स्विफ्ट डिज़ायर ली, तो उससे मैं उसको ओला, उबर, रैपिडो ये सब में भी चला सकता हूँ। तो वो मेरे लिए एक एसेट हो गया जो मुझे और पैसा कमा के देगा। तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ, पैसों को मैं जोड़ के रखता हूँ।
तो ऐसे आप भी करोगे ना तो आपके पास पैसे बचेंगे। और क्या बोलते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि आप ना किसी को उधार दो, ना किसी से उधार लो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बंदा दे देगा ऐसा करके, तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। पर प्रेजेंट टाइम में मेरे साथ ऐसा सीन है, ना मैं किसी को पैसे देता हूँ और ना ही मैं किसी से पैसे लेता हूँ। जो भी है मैं खुद से मैनेज करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे कभी ज़रूरत भी ना पड़े। फिलहाल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मुझे किसी से पैसे मांगने पड़े, और ना मैं किसी को उधार देता, क्योंकि मैंने देखा हुआ है बहुत से लोग पैसे उधार देते तो 5,000, 10,000, लाख वाख तक उनका उधार चलता रहता है, और सामने वाले को बोलते हैं तो वो कुछ रिस्पॉन्स देता नहीं, जो व्यवहार होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करो। और फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक और चीज़ जो लोग करते हैं, मतलब पैसा आया तो उसको इधर उधर इधर उधर, मतलब छोटी छोटी चीज़ें की, नहीं यार आज ये आ गया है तो चलो ये मैं पार्टी करता हूँ, उधर जाता हूँ, इधर जाता हूँ। मतलब पैसे का कोई सेंस नहीं भाई। आप इतने, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही एक एग्जांपल मैं रिसेंट में अभी देखा, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कि मान लो मुंबई में 1 साल से काम कर रहा है, ठीक है। 1 साल उसने काम किया, ठीक है, अच्छे से काम किया उसने। फॉर एग्जांपल हर महीने 10,000 रुपये बचाया, तो कैसे करते हुए 1,20,000 रुपये हुआ, ठीक है। उसने पूरे साल भर में बचाया। अब वो गाँव जा रहा है तो उसने 20,000 में डीमार्ट में जाके कपड़े ले लिए और जूते ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए, ऐसे करके वो मस्त हीरो लगा के, चश्मा लगा के गाँव में जा रहा है। तो मैं बोलता हूँ भाई ये वर्थ इट नहीं है। मतलब आप इतने 2 महीने का, मतलब 20,000 तो आपका 2 महीने का जो आपने मेहनत की, उससे जूते कपड़े, मतलब जो दिखावटी चीज़ें हैं। मतलब एक ऐसा इंसान होता है जो एक्चुअल में अमीर होता है, और दूसरा ऐसा इंसान होता है जो अमीर दिखना चाहता है। तो आप अमीर दिखने की कोशिश मत करो, अमीर बनने की कोशिश करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर आपको कपड़े ही पहनने, अगर आपको लगता है कि आप इतने नहीं कमाते हो तो नॉर्मल कपड़े पहनो, ठीक है। ज़्यादा मतलब वही 200 रुपये में भी मैं शर्ट पहनता हूँ, जो लोगों को लगता है कि 500 हज़ार का हो सकता है, वही कुछ लोग 2,000, 500, 1,000 तक का खरीदते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनको उतना ही उस चीज़ पे उतना ही खर्च करो जितना आपको वो वैल्यू दे सके, ठीक है। फालतू में आप बहुत ब्रांडेड कपड़ों की तरफ, ऊँची पूची, पता नहीं क्या कौन कौन से कपड़ों के ब्रांड होते हैं, मतलब हाई वैल्यू, तो आप इतना कमाते नहीं हो। अगर आप ऐसे ही वो शौक करने लगोगे तो थोड़ा वो रहेगा, पर लोगों को लगता है कि नहीं यार ये शौक तो शौक होता है। तो मेरा तो यही मानना है भाई कि देखो पैसे तुम्हारे ही है, फालतू खर्च करने से बचोगे तो वो पैसा बचेगा। और जब तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो कल को अगर तुमको लगता है कि नहीं यार तुमको इन्वेस्ट करना चाहिए, तुमको पैसे से पैसा कमाना चाहिए, तो आप उसी सब चीज़ें कर सकते हो। तो यही सब था मेरी तरफ से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ कमेंट है तो मुझे आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच।